नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 महीने के लिए खोला जा रहा अमृत उद्यान, कहां मिलेगा टिकट और क्या है टाइमिंग, यहां मिलेगी हर डिटेल। सॉफ्ट लैंडिंग से सिर्फ 1 ऑर्बिट दूर चंद्रयान 3, यहां से अलग होंगे लैंडर और कैरियर, जाने क्या होगा बदलाव। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बोले उनके नेतृत्व में भारत को हुआ फायदा। लाल किले पर आजादी के जश्न की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर गर्व से सीना हो जाएगा चौड़ा। एनडीए में कब शामिल होगी टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू ने दिया जवाब, बोले सही समय पर। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। अमृत उद्यान बुधवार यानी 16 अगस्त को फिर से खोला जा रहा है। 1 महीने के लिए उद्यान जनता के लिए खुला रहेगा। 14 अगस्त को राष्ट्रपति भवन ने एक बयान कर इसकी जानकारी दी थी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति भवन के उद्यान को 1 साल में दूसरी बार खोला जा रहा है। पहली बार साल की शुरुआत में उद्यान खोला गया था और 10 लाख से ज्यादा लोग यहां घूमने आए थे। जो लोग अमृत उद्यान जाना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा एंट्री पास भी मिलते हैं, यहां से कर सकते हैं बुकिंग। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा गेट नंबर 35 के पास मौजूदी कियोस्क से भी एंट्री पास लिए जा सकते हैं। उद्यान में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। अमृत उद्यान के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 चांद की तरफ जाने वाली अपनी आखिरी कक्षा में पहुंच गया है। यह वो पल है जहां से चंद्रयान की यात्रा में महत्वपूर्ण लेकिन निर्णायक बदलाव हुए हैं। इसरो के मुताबिक इस ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वह लैंडर को अलग करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ट्वीट में कहा गया है कि आज इंजन को सफलतापूर्वक ऑन करने के बाद उसने चांद की तरफ जाने वाली एक ऑर्बिट को पूरा कर लिया है। अब उसकी दूरी 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर रह गई है। यहां से लैंडर को अलग किया जाएगा और इस मिशन को कैरियर 17 अगस्त से एक और राउंड पूरा करने के बाद अपनी अलग अलग यात्रा शुरू करेंगे। अगर सब ठीक रहता है तो लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता रहे अटल बिहारी की आज यानी 16 अगस्त को पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, आज 140 करोड़ भारतीयों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पीएम मोदी ने आगे लिखा, उनके नेतृत्व से भारत को बहुत लाभ हुआ। उन्होंने हमारे देश की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने मणिपुर मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में समाधान का रास्ता शांति से ही निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से लगातार अपना 10वां स्वतंत्रता दिवस भाषण देते हुए कहा कि भारत एक निर्णायक मोड़ पर है और उसमें कोविड महामारी के बाद नई वैश्विक व्यवस्था को आकार देने की ताकत है। उन्होंने देशवासियों को अगले 5 वर्षों में उज्जवल भविष्य के साथ एक नए भारत का आश्वासन भी दिया। पीएम मोदी सुबह 7:18 पर लाल किले पहुंचे। प्रधानमंत्री ने राजस्थानी बांधनी प्रिंट की विविध रंगों वाली पगड़ी, पूरी बाजू का सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और वी गले की जैकेट पहनी हुई थी। पीएम मोदी के लाल किला पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव गिरिधर अरामने ने अपनी आगवानी की। सचिव ने दिल्ली के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का मोदी से परिचय करवाया। जीओसी के साथ प्रधानमंत्री सलामी वाली जगह की ओर बढ़ी, जहां सशस्त्र बलों के तीनों अंगों और पुलिस गार्ड ने उन्हें सलामी दी। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने में लगा है। इस बीच कुछ समय से चर्चा है कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी एक बार फिर गठबंधन में शामिल हो सकती है। अब चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार यानी 15 अगस्त को इस मामले पर जवाब दिया और कहा कि ये सही समय नहीं है और समय आने पर वे इस बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त को विशाखापट्टनम में आयोजित एक कार्यक्रम में विजन 2047 डॉक्यूमेंट रिलीज करने के बाद बात कर रहे थे।
इस दौरान जब उनसे एनडीए में शामिल होने के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, एनडीए सरकार में शामिल होने के बारे में बात करने के लिए ये सही समय नहीं है। मैं सही समय पर इस बारे में बात करूंगा। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।